हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे से होंगे। अभी जो हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज। इसमें आपने देखा कि शादी कितने तरह की होती है, प्राचीन समय में कैसे हुआ करती थी, शादी का महत्व क्या है, और शादी में जो हमारे वचन वगैरह दिए जाते हैं वो क्यों लिए जाते हैं, ये आपने इससे पहले के पार्ट में देखा। अब ज़रूरी ये है कि आपने शादी की क्यों जाती है, शादी करना ज़रूरी है। शादी नए जीवन की शुरुआत होती है और हम अपने संजोए गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। इसीलिए यह कहना कि शादी की जाए या न की जाए, इस पर किसी भी तरह का विवाद करना बेकार है। क्योंकि अगर आप लाइफ में आए हैं, आप ज़िंदगी में आए हैं, भगवान ने आपको ज़िंदगी प्रदान की है, तो कहीं ना कहीं आपको सभी तरह के स्वाद चखने ही चाहिए। विवाह एक सामाजिक बंधन है और मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता है। इस्लाम हो या हिंदू समाज हो, धर्मशास्त्रों में विवाह व निकाह को पवित्र, मधुर और जटिल रिश्ता माना गया है। यानी विवाह तो इंसानों का मिलनरूपी समझौता है जिसे संस्कार और रीति रिवाज परिपूर्ण बनाते हैं। विवाह जीवन की महत्वपूर्ण सत्य है, इसीलिए एक दूसरे की भावनाओं को समझने की शक्ति, जीवन भर साथ रहने की प्रतिबद्धता विवाह को समाज के साथ जोड़कर चलती है। क्यों जरूरी है विवाह? विवाह समाज व संस्कारों का सामंजस्य भी है। वैवाहिक जीवन की नींव इन्हीं संस्कारों, विश्वास व भावनाओं पर टिकी होती है। इसीलिए समर्पण, प्रेम, विश्वास, सम्मान विवाह नामक अनुबंध को सफल बनाते हैं। इसीलिए विवाह जरूरी है। इस बारे में मैरिज काउंसलर व मनोचिकित्सकों का मानना है कि विवाह करने बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि विवाह एक यथार्थवादी संस्था भी है। प्रेम, आदर्श व कल्पना हो सकती है, लेकिन शादी एक यथार्थ संस्था है जो अलग अलग व्यक्ति जब एक समान उद्देश्यों के खातिर साथ रहते हैं तो एक संतुलित सामाजिक व्यवस्था बनती है और जीवन आगे बढ़ता है। इसी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए शादी महत्वपूर्ण है। जिंदगी में एक नया बदलाव आता है, शादी जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाती है। एक लड़की का घर, परिवार, रिश्ते, रहन सहन, खान पान, आदतें, माहौल सब कुछ बदल जाता है। वही लड़का भी बहुत सी जिम्मेदारियों में फंस जाता है। उसे अपना परिवार शुरू करना होता है। वह पहले से कहीं ज़्यादा मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। विवाह जिम्मेदार बनाता है। क्यों? वाकई शादी के बाद बच्चों की जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि एक लड़की अपना घर बार, माता पिता सभी को छोड़कर उस नए घर में अपने पति के भरोसे आती है। तो एक ऐसे में लड़की की जिम्मेदारी बनती है कि वह अपनी पत्नी को खुश रखे और उसकी हर हाल में सुख सुविधा का ख्याल रखे। वैसे भी भारतीय संस्कारों में लड़की को हमेशा यही सिखाया जाता है कि शादी के बाद उसके सिर पर अपने मायके और ससुराल दोनों की इज्जत को बरकरार रखने की जिम्मेदारी होती है, ताकि कोई उसके माँ बाप की परवरिश पर सवाल ना उठा सके। शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भी विवाह की जरूरत है, क्योंकि लंदन यूनिवर्सिटी के मनोचिकित्सक डॉक्टर ग्लेन विल्सन का कहना है कि प्यार का एक क्षेत्र ऐसा जरूर है जिसमें जैव रासायनिक कारक और विपरीत वाले प्राणियों के बीच का स्वाभाविक आकर्षण मायने रखता है। पुरुष हो या स्त्री हो, हर किसी में सेक्सुअल डिजायर होती है और उसे पूरा करने के लिए शादी करना जरूरी है। क्योंकि हमारे सारे समाज में, देश में अभी तक शादी से पहले किसी भी तरह के संबंध को स्वीकार नहीं किया जाता है। खुले तौर पर उन्हें कभी भी स्वीकार नहीं किया जाता। इसीलिए अपने सेक्सुअल डिजायर को भी पूरा करने के लिए शादी करना जरूरी है। अब बात करते हैं अगली, तो पीढ़ी बनाने के लिए भी शादी जरूरी है। मातृत्व हर स्त्री का सपना होता है और सामाजिक नियम के अनुसार भी हर व्यक्ति को अपनी पीढ़ी बढ़ाने के लिए विवाह करना ही होता है, ताकि उसका परिवार आगे बढ़ सके। और एक स्त्री तभी पूर्ण होती है जब वह एक बच्चे को जन्म देती है। एक साथी की ज़रूरत, हर किसी को एक साथी की ज़रूरत होती है, क्योंकि माता पिता हमेशा साथ नहीं रह सकते। वैसे भी जब और भाई बहनों की शादी हो जाती है तो उनका परिवार हो जाता है। तब तक एक कमी खलती है किसी अपने के साथ की, और उसी कमी को पूरा करने के लिए, अपना परिवार बनाने के लिए शादी जरूरी है। शादी से माता पिता की जिम्मेदारी पूरी होती है। प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों की शादी कर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाना चाहते हैं। वे सोचते हैं कि उनके बच्चों अपना घर बसा लें, ताकि जब वे न रहें तो बच्चे अकेले ना हो जाएं। ऐसा करने पर वे बेहद खुश होते हैं कि चलो, अपनी बच्चों की ज़िंदगी को उन्होंने सेटल कर दिया। नए रिश्तों में बंधन के लिए सिर्फ शादी ही एक ऐसा बंधन है जहाँ एक लड़की बहुत सारे नए रिश्तों में बंधती है,
जैसे कि बहू, चाची, भाभी, मामी, पत्नी आदि। इन सभी रिश्तों की अपनी एक अलग परिभाषा है, इनका एक अलग अस्तित्व है, एक अलग पहचान है, जिससे जुड़कर ही एक लड़का या लड़की अपने कुछ नए रिश्तों से बंधा हुआ महसूस कर पाता है। और उन रिश्तों से मिलने वाला प्यार, उनकी जिम्मेदारियां उठाने में जो आनंद है, वह किसी और बात में नहीं है। विवाह से जुड़े कुछ वैज्ञानिक तथ्य अविवाहितों के मुकाबले विवाहित पुरुषों के जल्दी मरने की आशंका 6% कम हो जाती है। 7 साल के अध्ययन के दौरान वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि शादीशुदा पुरुष कुंवारों की तुलना में ज़्यादा स्वस्थ होते हैं। वैज्ञानिकों का यहाँ तक कहना है कि पुरुषों की लंबी उम्र का राज उनका विवाहित होना भी होता है, क्योंकि महिलाएं अपने पतियों का ज़्यादा ख्याल रखती हैं। वैज्ञानिकों के अध्ययन के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि पुरुषों की शादी कर लेनी ही चाहिए। विवाह से तनाव भी घटता है। शादीशुदा मर्द एकाकी जीवन जीने वाले पुरुषों के मुकाबले औसतन 7 साल जीते हैं। इसका कारण है कि पत्नियां पति का तनाव बांटती हैं, वे ज़्यादातर काम खुद करती हैं, जबकि अकेले रहने वाले पुरुषों को सारे काम खुद करने पड़ते हैं। विवाह से कई तरह की बीमारियां भी दूर होती हैं। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन ने अपनी एक शोध रिपोर्ट में कहा कि किसी से प्रेम करना या फिर उसका प्रेम पाना दिल की मजबूती के लिए बेहतरीन दवा है। प्रेम के कारण ही व्यक्ति अपनी मनोस्थिति को सदैव सकारात्मक रख पाता है और तनाव से दूर रहता है। दिल की बीमारियों के विशेषज्ञों का कहना है कि प्रेम के कारण ही भावनात्मक सहारा मिलता है, जो दिल पर बोझ नहीं पड़ने देता। इसी कारण विवाहित को दिल का दौरा नहीं पड़ने देता। इसी कारण विवाहित को दिल का दौरा पड़ने का खतरा कुंवारों से काफ़ी कम हो जाता है। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन ने दिल का दौरा, पक्षाघात, फ्रैक्चर या फिर कई तरह की ऐसी और भी बीमारियां हैं, लगभग 240 रोगियों को विश्लेषण किया गया है। इस शोध में यह पाया गया कि व्यक्ति को ठीक करने में जितना योगदान दवाओं का होता है, उससे कहीं अधिक सकारात्मक भावनाओं का होता है। इससे पता चलता है कि किसी बीमार व्यक्ति को जल्दी से जल्दी ठीक करने के लिए यह जरूरी है कि उसका तनाव दूर किया जाए और उसकी सोच को सकारात्मक बनाया जाए। विश्लेषण करने पर वैज्ञानिकों ने पाया कि सामाजिक तौर पर अलग थलग पड़े व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ने या कोरोनरी में गड़बड़ी होने की संभावना अधिक हो जाती है। दोस्तों, शादी न करने के बहुत सारे नुकसान हैं, जैसे शादीशुदा दोस्तों के बीच खुद को अकेला महसूस करना। शादी न करने पर लोग आपको ऑल टाइम अनअवेलेबल समझते हैं और बेवजह लाइन मारने से बाज नहीं आते हैं। सोसाइटी बायकॉट करती है आपका, लोग 1000 तरह की बातें बनाते हैं और कहीं आप में कोई कमी तो नहीं, ऐसा भी कहते हैं। दोस्तों, लिव इन रिलेशनशिप जैसी चीज़ों में फंस जाते हैं लोग, जो कि बिल्कुल भी जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, भविष्य भी इसका सुरक्षित नहीं होता है। जब आपके भाई बहन अपनी शादीशुदा जिंदगी में मस्त हो जाते हैं, तो उनके बीच रहते हुए भी आप अलग थलग हो जाते हैं, क्योंकि उनकी सोच, उनके भविष्य के सपने, बातचीत के टॉपिक अपने परिवार और अपने बच्चे से जुड़े हो जाते हैं। आपके पास इन टॉपिक्स पे बात करने के लिए कुछ नहीं होता। दोस्तों, शादी करना एक तरह से बहुत ही ज़रूरी है। पूरी ज़िंदगी हर सुख दुख में साथ निभाने वाला एक साथी मिल जाता है। आपका अपना खुद का एक घर, एक परिवार होगा, जिसे आप अपने मत मुताबिक चला सकते हैं। शादी के आप बहुत से रिश्ते ऐसे होते हैं, जो नए रिश्ते आपको मिलते हैं, उन्हें निभाने का अपना एक अलग ही मज़ा होता है। इसलिए मेरे फ्रेंड्स, जो कुछ मैंने आपको बोला है वो आप आराम से सोचिए और समझ सकते हैं कि शादी आज के टाइम में क्यों ज़रूरी है। लिव इन रिलेशनशिप का अपना कोई अस्तित्व होता ही नहीं है, क्योंकि भारतीय समाज, भारतीय संस्कार, भारत के जो कल्चर ट्रेडिशन है, उसमें लिव इन रिलेशनशिप का कोई महत्व है ही नहीं। आप कितने भी मेच्योर एजुकेटेड हो जाए, लेकिन आप इस चीज़ से कभी भाग नहीं सकते कि आपके लिए शादी का जो रिलेशनशिप है, जिस रीति रिवाज से शादियाँ होती हैं, जिन परंपराओं से होती हैं, जिनके बीच बहुत सारी ऐसी मनोस्थितियाँ होती हैं, जिन्हें आप अपनी शादी के बाद ही समझ सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप लिव इन रिलेशनशिप में शादी जैसा सोच के रहेंगे, नहीं, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को फिजिकली आप उसे अटैच कर सकते हो, लेकिन मेंटली जब तक आप उससे खुश नहीं होंगे, उस रिश्ते से, तब तक आप आगे नहीं